गेहूं के दानों में दूध बन गए हैं तो यही मिल्की स्टेज कहलाता है और यही सुपर टॉनिक देने का सही समय होता है। अगर आप भी गेहूं की खेती कर रहे हैं तो यह टॉनिक कैसे तैयार कर सकते हैं आप अपने घर पे गौ आधारित जैविक तरीके से, यह वीडियो पूरा देख के आप आज जान जाएंगे। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खेती गुरुजी में, जहां हम खेती से जुड़ी, किसानों से जुड़ी सारी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से सही और सटीक तरीके से पूरी जानकारी साझा करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि मिल्की स्टेज में अगर हम सही स्प्रे नहीं कर पाए तो दिक्कतें क्या होती है। फसल कमजोर हो जाती है, दाने पतले रह जाएंगे, हल्के रह जाएंगे, वजन में कमी आ जाएगी, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा घाटा हो जाता है। तो अब हम इसमें कैसे स्प्रे करें वो जान लेते हैं। स्प्रे करने का सही समय हमें ध्यान देना होता है। आप सुबह या शाम में स्प्रे कीजिए। दोपहर में स्प्रे करने से लाभ कम होता है और कहीं न कहीं दिक्कतें हो भी जाती हैं। तो ऐसे में सुबह शाम सबसे उचित समय है स्प्रे करने का। और इस समय सावधानी रखनी है कि आप ऐसा कुछ स्प्रे न करें या आप यूरिया खाद न फेंकें जिससे कि नाइट्रोजन की अधिकता हो जाए। आपको नाइट्रोजन बहुत सीमित इस समय रखना है, देना नहीं है, क्योंकि फल लेने के बाद नाइट्रोजन देने से पेड़ ग्रोथ करेगा, फल में कमी आ जाएगी। अब हम स्प्रे जान लेते हैं। देसी गाय का गोमूत्र और देसी गाय का छाछ, उसके साथ गुड़, लकड़ी की राख और नीम पत्ती या नीम खली और बेसन। इसके साथ आप एक और चीज मिला के इसे सुपर टॉनिक में बदल सकते हैं। अब हम पूरी प्रक्रिया जान लेते हैं कैसे तैयार करना है। आप 5 लीटर गोमूत्र, 5 लीटर छाछ और उसमें 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो लकड़ी की राख और 1 किलो नीम खली या नीम पत्ते का रस आप डाल सकते हैं। इसको 200 लीटर पानी में आप एक प्लास्टिक के ड्रम में इसे मिलाकर आप इस घोल को तैयार कर सकते हैं। अब आप जब आपका घोल तैयार हो जाए तो 10 लीटर पानी में कम से कम 2 लीटर आपको यह घोल ले लेना है। अब इस घोल का स्प्रे आप गेहूं में कर दीजिए। अब यदि आपको इसे सुपर टॉनिक में बदलना है तो देसी गाय का दूध 250 ml इसमें मिला दीजिए। इससे इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके गेहूं के दाने मोटे हो जाएंगे, गेहूं में के दानों में चमक आ जाएगी, गेहूं की फसलें हरी भरी मजबूत हो जाएंगी, जड़ों में विकास हो जाएगा, सूक्ष्मजीव मिट्टी में ग्रोथ कर जाएंगे। उसके साथ ही आपके गेहूं की फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। हल्के रोग कीट इस स्प्रे के बाद कम हो जाते हैं और आपके खेत में प्रवेश नहीं करते हैं। आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आपके यहाँ फसल में कोई और दिक्कत दिख रही है, पत्तियां पीली दिख रही हैं या कुछ और भी समस्याएं हैं, तो आप हमें उसका वीडियो बना के या फोटो खींच के आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में पूरी उस आपके मिट्टी के हिसाब से आपकी उस फसल का किस तरीके से ट्रीटमेंट अभी किया जा सकता है, इस लास्ट स्टेज में भी क्या संभव है, वो हम पूरी जानकारी आपको साझा करेंगे। धन्यवाद।